नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे हरियाणा सरकार के गब्बर मंत्री अनिल विज के दर्द दिल की। जी हाँ, मंत्री का दर्द खत ये लिखा गया है मुख्यमंत्री साहब को कि अंबाला में रजिस्ट्री में धांधलियां हो रही हैं, बंद पड़े जो रजिस्ट्रियां हैं उनको खोला जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पत्र लिखने की नौबत क्यों आन पड़ी, ये अहम सवाल है। और सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। सरकार अक्सर सिस्टम से नाराज रहने वाले मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश में गब्बर के नाम से जाने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खत लिखकर अपने दर्द का इजहार किया है। खत में अनिल विज ने अंबाला में हो रही रजिस्ट्री में धांधली और भ्रष्टाचार की बात कही है। पुरानी सरकार के साथ साथ मौजूदा अधिकारियों पर भी अपना गुस्सा निकाला है। जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने हैं, नाजान कारणों से अंबाला छावनी के सदर क्षेत्र की सभी रजिस्ट्रियां, मुटेशनें और नक्शे बंद कर दिए गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम रुका हो। 2 नंबर के दरवाजे से पिछले 10 सालों में खूब काम हुआ। लेकिन इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखा है कि वो शीघ्र कुछ अधिकारियों की समिति बनाकर इसका समाधान करें। लोगों को बहुत परेशानी है अपने ही शहर में। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएम खट्टर को खत लिखा। अंबाला छावनी में बंद पड़ी रजिस्ट्रियां खुलवाने की मांग। विज ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए रजिस्ट्रियां बंद करवाई थी। पिछले कई सालों से अंबाला छावनी में बंद है रजिस्ट्रियां। न लोग प्लॉट खरीद पा रहे हैं और न ही बेच पा रहे हैं। प्रशासन एक्साइज एरिया होने का दे रहा हवाला। एसडीएम के मुताबिक सरकार ने एक्साइज एरिया को फ्री होल्ड करने के लिए प्रपोजल मंगवाया। कब तक प्रपोजल आएगा इसकी जानकारी नहीं। अनिल विज की ये नाराजगी केवल सिस्टम को लेकर नहीं है। माना जा रहा है कि अनिल विज अपने को सरकार में दरकिनार किए जाने से खफा हैं। पूर्व की सरकार के दौरान बेबस नजर आने वाले अनिल विज आज अपनी सरकार में भी मंत्री होने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं और उन्हें अपने इलाके की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए खत का सहारा लेना पड़ रहा है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनिल विज सरकार से नाराज हैं? क्या अनिल विज को दरकिनार किया जा रहा है? क्या दरकिनार किए जाने से विज खफा हैं? क्या सीएम को लिखे पत्र में विज की नाराजगी छुपी है? क्या ये नायाब सैनी और अनिल विज की जंग का नतीजा है? सरकार में अपने ही मंत्री की बेबसी काफी कुछ कहती है। इसके बाद कई सवाल विज और सरकार के रिश्तों पर उठने लाजमी हैं। इस नाराजगी में जनता का हित दांव पर लगा है। अगर सिस्टम खराब है तो आखिर ठीक कैसे होगा? जनता बस इसका हिसाब चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मंत्री का ये दर्द खत और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य। आर्य साहब नमस्कार। आखिर सवाल ये है कि जब तक हुड्डा की सरकार थी तब तक अगर खत लिखते तो चल जाता, अपनी ही सरकार में खत लिखने की नौबत क्यों आन पड़ी अनिल विज के सामने? क्या वाकई उन्हें दरकिनार किया जा रहा है या वो नहीं हो पा रहा है जो अनिल विज चाहते हैं? रेणु, अनिल विज जैसे व्यक्ति को जी, उन जैसे मंत्री को कि जो बड़ा उखाड़ू पछाड़ू टाइप के मंत्री हैं, बिल्कुल दबंग मंत्री हैं, उनको दरकिनार कर भी दिया जाए लेकिन वो दरकिनार होते नहीं है। हाँ। ये बात तय है अनिल विज के बारे में।
और जहाँ तक पत्र लिखने की बात है, ये जो पत्र लिखा गया है इसकी विवेचना इस ढंग से कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी हो, या नायब सैनिक उनके बीच में जो टकराव है उसकी कोई वजह हो, या जिलाध्यक्ष जो उनकी पसंद का नहीं चुना गया रतनलाल कटारिया की उसमें चली वो वजह हो। तमाम वजह हो सकती हैं। यही वजह हो सकती है कि जो तवज्जो अनिल विज को मिलनी चाहिए, उनके कद के नेता को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तब से ही अनिल विज को वो तवज्जो नहीं दी गई, वो वरिष्ठता उसको नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। ये तमाम वजह हो सकती हैं। लेकिन सबसे अहम प्रश्न ये है कि अगर 10 साल से उस क्षेत्र की रजिस्ट्रियां बैन थी, 1.25 साल में आपने क्या किया? आप वहां के विधायक हैं, आप मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, और ऐसे मंत्री हैं कि जिनकी छवि ऐसी छवि है कि जो सीएम को भी कटघरे में खड़ा कर लिया, दबाव में ले आए। उसके बावजूद 1.25 साल आपने क्या किया? सबसे बड़ी दूसरी बात जो है वो ये है रेनू कि पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियां बैन की गई, कई जगह बैन की गई। इसके बावजूद अगर रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जैसा अनिल विज कह रहे थे कि 2 नंबर के दरवाजे रजिस्ट्रियां हो रही हैं, आपकी सरकार जो ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस, आपकी सरकार जो ये कहती है कि किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार पहले से बहुत कम हुआ है, इसके बावजूद, प्रतिबंध के बावजूद, चाहे प्रतिबंध हुड्डा सरकार ने लगाया हो चाहे आपकी सरकार ने लगाया हो, प्रतिबंध के बावजूद अगर रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो उसका गुनहगार कौन है? अधिकारी भी है और सरकार भी गुनहगार है। अगर ये चेक कराया जाए, पूरे प्रदेश को चेक कराया जाए, जहां जहां रजिस्ट्रियां नहीं होनी चाहिए वहां रजिस्ट्रियां हो रही हैं। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दी है, इसके बावजूद आपकी बैकडोर से रजिस्ट्री हो रही है। आपने कहा कि अवैध कॉलोनियां जहां पर है उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी। आपने और तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, इस सब के बावजूद रजिस्ट्री हो रही है। ये रजिस्ट्रियां बिना अधिकारियों के शह के हो रही हो, बिना सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी बिना सहमति की हो रही हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये बेबसी भी हो सकती है क्या? किसकी बेबसी? अनिल विज की बेबसी हो सकती है जो उन्होंने खत लिखा, क्योंकि सिस्टम से लगातार वो कई बार लड़ चुके हैं, कई बार उनके पत्रों, अभी उन्होंने इंजेक्शन पर भी सवाल उठा दिए। क्या आपको लगता है कि ये खत उनकी बेबसी का परिचय हो सकता है कि उन्होंने इससे पहले भी कहा हो लेकिन उस पर कार्रवाई न हुई हो? लेकिन अगर ये उनकी बेबसी है तो उसके जिम्मेदार वो खुद भी हैं। बिल्कुल, वो भी सरकार के मंत्री हैं, दबंग मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, 5 विधायक रह चुके हैं। अगर वो भी बेबस हो रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा ये समझा जा सकता है। जो बार बार ये बात आ रही है कि जो सरकार के मंत्री हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी सरकार में काम नहीं हो रहे, उससे खुश नहीं है, नाराज हैं। अधिकारी हावी हैं, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। और अनिल विज जैसे व्यक्ति को अगर पत्र लिखने का सहारा लेना पड़ रहा है तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सरकार के अंदर जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ विधायकों को नहीं है, अनिल विज जैसे मंत्रियों को भी हो रही है। मैं इस पत्र को एक चीज और भी मानता हूँ, सिर्फ बेबसी की वजह नहीं हो सकती, ये वजह भी हो सकती है कि अनिल विज के पास वो डिपार्टमेंट नहीं है और इसको ऑन रिकॉर्ड वो लेके आना चाह रहे हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो मंत्रिमंडल में बात कर सकते हैं, सीएम को बात कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब चीज रिकॉर्ड में आ जाएगी तो उसका दबाव और बढ़ जाता है। एक प्रेशर टैक्टिस भी उनकी हो सकती है। मैं इसको इस ढंग से लेना चाहता हूँ। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ संवाददाता कमलप्रीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, इस पूरे मसले पर क्या कोई प्रतिक्रिया हासिल हो पाई अनिल विज की तरफ से? जी देखिए, अनिल विज ने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये कहा है कि बीते 10 साल में हुड्डा सरकार ने अम्बाला छावनी की जो रजिस्ट्रियां हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया था। छावनी की जो जमीन है उसका फ्री होल्ड का मामला था और उस दौरान जो रजिस्ट्रियां होती थी वो 2 नंबर में यानी पिछले दरवाजे से होती रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीते 10 साल में लोगों ने जो मकान लिए थे या जो जगहें ली थी वो इसलिए ली थी कि मुसीबत के समय जो है वो काम आ सके, लेकिन रजिस्ट्रियों पर बैन की वजह से वो लोग जो है अपनी ही जगहों को नहीं बेच पा रहे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अब 1 साल जो है से ऊपर का समय होने को आया है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनिल विज खुद उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में जो है उनको मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है रजिस्ट्रियां खुलवाने के लिए। ये जो है अपने आप में एक अचंभे की बात है, जबकि ये प्राथमिकता रही है अम्बाला छावनी के लोगों की और चुनाव के दौरान भी जो है ये मुद्दा रहा है कि भाजपा सरकार जब आएगी तो रजिस्ट्रियों को खुलवा दिया जाएगा। बहरहाल हुड्डा सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर है रजिस्ट्रियां बंद होने से। चलिए कमलजीत भैया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अम्मू जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? सूरजपाल अम्मू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? Your call has been put on hold. चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं।
रंजीता जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है मैम? जी पहुंच रही है। अपनी सरकार में जब खत लिखने की नौबत आ जाए एक मंत्री को, तो उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हर रोज ट्विटर बाबा का कोई ना कोई नया मुद्दा देखने को सामने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं अब जनता को भी ये पता लग गया है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए हर रोज नहीं ना कहीं कोई ना कोई हरकत की जाती है ताकि मीडिया इनके पास पहुंचे और इनसे सवाल जवाब करे और उसके ऊपर ये तंज कसकर पक्ष को भी खेलने की कोशिश करे और कहीं ना कहीं ये खुद गिर जाते हैं उन मामलों में। और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है कि खट्टर साहब को लेटर लिख रहे हैं, तो क्या ये अपनी मोहताजगी दिखाना चाहते हैं कि इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि इस चीज को करवा सके? ये वही बात है कि ये अथॉरिटी का बड़ा पंगा है रंजीता जी। लोकपाल को शक्तियां नहीं देते, मंत्री को शक्तियां नहीं देते। बीजेपी में हो क्या रहा है? हमारे साथ सूरजपाल अम्मू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अम्मू जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी पहुंच रहे हैं। सूरजपाल अम्मू जी, अनिल विज जी ने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बेबसी जाहिर की है कि अंबाला में जो रजिस्ट्रियां बैन है उनको खुलवा दिया जाए। उनका ये कहना है कि इससे पहले भी वो कह चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रियां खुली नहीं। हुड्डा की सरकार में अगर खत लिखते तो चलिए ठीक था, अपनी सरकार में खत लिखकर बेबसी जाहिर कर रहे हैं, इससे क्या माना जाए? एक तो मैं बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है जी, वो एक व्यवस्था है। जब किसी भी मंत्री को अपने मुख्यमंत्री से कोई बात कहनी होती है, एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है। अनिल विज ने जो बात कही है वो अपना पक्ष रखा है मुख्यमंत्री के समक्ष। जो पक्ष रखा है वो पक्ष बिल्कुल सही तरीके से रखा है, क्योंकि जिस प्रकार से अंबाला छावनी के अंदर भ्रष्ट अधिकारी वहां पर अपना राज चमका रहे हैं और अपना राज चला रहे हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से वहां से हटाया। सरकार आप ही की है, भ्रष्ट अधिकारी वहां पर मौजूद है, सरकार आप ही की है, जीरो टॉलरेंस भी नहीं है। ये तमाम विरोधाभासी बातें क्यों आखिर? अगर मैं अपनी सरकार में अपने मंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री से अगर मांग नहीं कर सकता है तो मेरा अधिकार है। एक ही मंत्री को क्यों जरूरत आन पड़ती है सर? एक ही मंत्री को जरूरत क्यों आन पड़ती है? और ऐसे ही पत्र क्यों खुल जाते हैं अनिल विज के, बाकी मंत्रियों के क्यों नहीं खुलते? मेरे ख्याल से अनिल आर्य जी आप एक सवाल करना चाहेंगे। जी मैं अम्मू ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि अंबाला छावनी में करप्ट अधिकारी लगे हुए हैं। अगर अनिल विज के क्षेत्र में करप्ट अधिकारी लगे हुए हैं तो लगाए किसने? अगर अधिकारी वहाँ मौजूद है और वो करप्शन कर रहे हैं, तो आपकी सरकार जो दावे करती है, आपके मुख्यमंत्री जो बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन को लेकर, ये जो तमाम चीजें हैं, आखिर क्यों ये दोगलापन, क्यों ये दोगली बात क्यों? आखिर आपकी सरकार में कोई भी अधिकारी भ्रष्ट रह कैसे गया? मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनिल जी, क्योंकि अगर रेवेन्यू विभाग से संबंधित कोई अधिकारी अगर उसके बारे में शिकायत मिलती है स्वास्थ्य मंत्री को कि वो भ्रष्ट है, नहीं, और वो अपने नहीं मुझे नहीं, कोई शिकायत मिलने की बात नहीं है। अब सुनो ना अनिल बाबू, नहीं, कोई शिकायत मिलने की बात नहीं है। मैं आपसे उन्होंने खुद ये कहा है कि वहाँ की जानकारी में कोई विषय आता है कि भ्रष्ट अधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ है और वो मंत्री अपने मुख्यमंत्री से कहता है कि मंत्री को हटाया जाए, इस अधिकारी को हटाया जाए, नहीं, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं मम्मू, कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अधिकारी को हटाने की बात नहीं की, उन्होंने रजिस्ट्री खोलने की बात की है, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि नंबर 2 से बैकडोर से रजिस्ट्री हो जाती है। क्या आप ये बात का दावा कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी बैकडोर से रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं? जहां जहां रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए वहां रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इस बात का अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां हर जगह हर जिले में बंद हैं। नहीं सूरजपाल जी, आप शायद सवाल नहीं सुन पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि बैकडोर से भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इस बात खुद मंत्री साहब कह रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? बैकडोर से एक मंत्री ये बात कह रहा है कि रजिस्ट्रियां हो रही हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसका जवाब दीजिए। मतलब ये मुझे जवाब देने देंगे? हो रहा है, मुझे जवाब देने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलेंगे तो मैं कहाँ से जवाब? नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मंत्री ने कहा है, जब मंत्री के पास शिकायतें आई कि बैकडोर से एंट्री होने का मतलब है कि तहसीलदार आम आदमी की, गरीब आदमी की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है जिसको आवश्यकता है, परंतु कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर वो तहसीलदार के साथ मिलकर रजिस्ट्री करा रहे हैं और वो पैसे दे के काम करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर विषय है, उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है। और ये बात कहने के लिए मैं कहता हूँ, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। और हमारी सरकार के अंदर ही, मनोहर सरकार के अंदर ये व्यवस्था है कि कोई भी मंत्री अपनी बात को रखने के लिए बिल्कुल फ्रीडम में है। लेकिन अम्मू जी अनिल विज जैसे कैबिनेट मंत्री को किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा? क्या उनमें इतनी पावर सक्षमता नहीं है? क्या वो बेबस है? अनिल जी, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के माध्यम से अगर हम चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं। कैसी व्यवस्था? एक अधिकारी को फटकार लगाकर उसे मीटिंग से बाहर कर देते हैं, उस वक्त तो अधिकार उनके पास होते हैं सूरजपाल अम्मू जी, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार एक मंत्री के पास नहीं होते।
आप विषय की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। विषय की गंभीरता हम समझ रहे हैं अम्मू साहब, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। वकालत कर रही हैं या भ्रष्ट अधिकारी की सिफारिश कर रही हैं? नहीं, गलत बात अम्मू जी, गलत बात। आप सवाल को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आखिर अधिकार शक्तियां क्यों नहीं है एक मंत्री के पास? लोकपाल को अधिकार मिलते नहीं है, मंत्री को अधिकार मिलते नहीं है। किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है सूरजपाल अम्मू जी? विषय केवल एक विभाग का नहीं है। विषय यहाँ पर अंबाला जिले के अंदर जिस प्रकार से वहाँ पर अव्यवस्था फैला रखी है कुछ लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अम्मू जी मैं लौटेंगे, आप सभी खास मेहमानों के पास लौटेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सूरजपाल अम्मू जी आप भी फोन लाइन पर बने रहे। रंजीता मेहता जी आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए। हम आप दोनों खास मेहमानों से बातचीत अनिल आर्य जी के साथ मिलकर ये चर्चा जारी रखेंगे। हम बहुत जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए विशेष के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। तो मंत्री के दर्द खत की बात कर रहे हैं अनिल विज ने अंबाला के लोगों के जरिए एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने ये दर्द बयां किया है कि रजिस्ट्रियों में धांधली लगातार होती रही है, बैकडोर से रजिस्ट्रियां होती रही हैं, जबकि वाजिब तरीके से जो रजिस्ट्रियां होनी चाहिए वो बैन है। एक मंत्री को आखिर पत्र लिखने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये हमारा आज का सवाल, जिस पर हमने लगातार कई सवाल दागे बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू से। हालांकि बहुत स्पष्ट वो जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ अनिल आर्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आर्य साहब, सवाल ये है कि जनता के जरिए उनके कंधे पर बंदूक रखकर क्या निशाना साधने की कोशिश अनिल विज की तरफ से की गई है, ये भी एक सवाल बनता है।
देखिए भाजपा प्रवक्ता जिस ढंग से इस बात की लिपापोती करने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल, और अनिल विज जो पत्र लिख रहे हैं, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर व्यवस्था क्या है। बिल्कुल, क्या कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री किसी भी अधिकारी को, और खासकर उसके क्षेत्र के अधिकारी को, अगर वो करप्ट है, सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता? उसको मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो वो पत्र के माध्यम से पूरी चीज को एक रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि आपने वर्बली बात की और हो गई। दूसरा, कि उनकी सुनवाई मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा, क्या नायब सैनिक के साथ जो टकराव है, कहीं ऐसा तो नहीं उस अधिकारी के ऊपर, जो भी अधिकारी हो, पर्सनल खुंदक हो या वास्तव में जनता की शिकायत है उसके खिलाफ हो, वो अनिल विज के खिलाफ हो, अनिल विज उसके खिलाफ हो, और नायब सैनिक का शेल्टर हो। और तीसरा फैक्टर रतनलाल कटारिया भी है। अभी जिलाध्यक्ष के चुनाव में हमने देखा रतनलाल कटारिया एक बहुत बड़े फैक्टर थे, अनिल विज ने वहां भी मात खाई। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल विज दबाव में है, या अनिल विज जो चाह रहे हैं वो मनचाही बातें नहीं हो पा रही। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर संपत सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संपत जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है सर? जी। अनिल विज ने बाकायदा मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिखकर दर्द बयां किया है कि अंबाला में रजिस्ट्रियां खोली जाए, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रही थी सर कि आखिर एक मंत्री को पत्र लिखने की अपनी सरकार में नौबत क्या आन पड़ी, क्या दरकिनार किए जा रहे हैं अनिल विज? देखिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री और मंत्री, इसका मतलब आपस में बोलचाल नहीं है, या कोई संवाद नहीं है, या एक दूसरे को कुछ कह नहीं सकते हैं। लिखने की जरूरत तो वहाँ आती है जहाँ कोई आम पब्लिक का आदमी हो और शिकायत हो, कोई मंत्री के से करे, किसी चीफ मिनिस्टर से करे, या कोई और आदमी करे। एक मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट कुलीग है चीफ मिनिस्टर के, और वो लिख रहे हैं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि विज क्या चाहते हैं या मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं। ये एक रोजाना का धंधा हो गया, डेली अखबारों में अंबाला का ये अधिकारियों वाली बात है, पिछले 1 महीने से आ रही है कि विज कहते हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, सरकार को लिख रहे हैं। अब ये भ्रष्ट है कि नहीं है वो तो अब हमें क्या पता, क्योंकि इनका आपस के भी इतने झगड़े हैं पार्टी के। वहाँ अंबाला के अंदर भी 3-4 ग्रुप्स हैं। कटारिया जी का अलग ग्रुप है, एक वो सैनी अलग बना दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसका अलग ग्रुप है। एक बार वो ग्रीवेंसी सुनने गए तब भी बात आ गई। पता नहीं इसका जो है ना, हो सकता है कि इसमें पीड़ित कौन होगा, क्योंकि जब कई ग्रुप बन गए हैं, इधर तो अधिकारी एक पार्टी बन गए, इधर जो आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं वो पार्टियां बन गए। ऐसे मामले में मुझे तो नहीं लगता कि आपस में कोई इनका किसी किस्म का भी आपस में कोई जो है ना, मुझे नहीं लगता कोई संवाद हो। और इस तरह की बातें करना एक पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें हैं, रोजाना लोगों का ध्यान बांटने के लिए कर रहे हैं। फेल हो गए बुरी तरह से, हर मंत्री फेल है, सरकार फेल है, अधिकारियों पर दोषारोपण करें। अधिकारी क्या करें जब तक कि सरकार कुछ नहीं करती। किसी के पास न कोई बजट है, न कोई योजना है। हर महकमे में करते हैं हम नई नीति बनाएंगे, पॉलिसी बना दी, एजुकेशन की बना दी हमने, एजुकेशन शिक्षा की बना दी हमने, फलानी बना दी हमने, स्पोर्ट्स की बना दी। एक बच्चा नौकरी नहीं लगा, क्या बना दी। तो इसलिए रोजाना लोगों को ध्यान बांटने के लिए इस तरह की ध्यानबाजियां हो रही है, कुछ नहीं, अखबारों में रहने के लिए है। लोग इनसे कट चुके हैं बुरी तरह से, और लोगों की कोई सेवा हो नहीं रही है। जो वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे जो है ना, इनके खत्म हुए। आज लोग परेशान है, तो परेशानी में उनको बांटने के लिए ध्यान का, लेकिन ऐसे ध्यान नहीं बांटे जाएंगे, कुछ करें। चलिए संपत सिंह जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका। आरिफ साहब, ये कैसी चाहत है? गुटबाजी की चाहत है, अपने आप को आगे लाने की चाहत है, सुर्खी बटोरने की चाहत है, बहुत सारी चाहतें जुड़ गई हैं अनिल विज के साथ। देखिए, अनिल विज का जो रवैया रहा है शुरू से अब तक, या उनका जो टेम्परामेंट है, ये बात बिल्कुल सच है कि वो मीडिया के चहेते बने रहना चाहते हैं, और किसी ना किसी वजह से मीडिया में चर्चित वो रहते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से रहे, चाहे अपनी सरकार की आलोचना करने के माध्यम से रहे, चाहे अधिकारियों को हड़काने के माध्यम से रहे। लेकिन यहाँ जो बेबसी उनकी नजर आ रही है कि आप अपने क्षेत्र के करप्ट अधिकारियों को बर्दाश्त अब तक करते आ रहे हैं, और अचानक आपका जागता और सीएम को पत्र लिख रहे हैं कि करप्ट है। आप कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, आप बड़े सीनियर मंत्री हैं, उसके बावजूद अगर आप अपने क्षेत्र के अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब ये है कि या तो सीएम ने आपको पावर नहीं दे रखी है, या आप जानबूझ के सीएम को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। पत्र लिखने का मकसद भी सिर्फ इतना हो सकता है कि आपकी चल नहीं रही, या आप चर्चा में रहना चाह रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप की बात है, ग्रुप तुमको मालूम है, और ये ग्रुप रेनू सिर्फ अंबाला में नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, हर जगह हर बार हर सरकार के साथ होता है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, ग्रुप्स बने होते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा संकट क्या आ रहा है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री
मनोहर खट्टर के बहुत खास माने जाते हैं, बड़े निकट माने जाते हैं। और अनिल विज को उनको डे वन से माना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ है, खासकर मुख्यमंत्री के साथ उनकी पटरी बहुत अच्छी नहीं बैठ रही है। और रतनलाल कटारिया बहुत सीनियर भाजपा के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं कई बार, उनका अपना गुट है, गुटबाजी तमाम जगह है। लेकिन देखना सिर्फ ये पड़ेगा कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारी को नायब सैनी का शेल्टर तो नहीं है, और कहीं उस अधिकारी की आड़ में वो नायब सैनी रतनलाल कटारिया को टारगेट बना रहे हों और उसी के तहत वजह से वो सीएम को पत्र लिख रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया अनिल आर्य जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनिल में जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर करना चाहते हैं या फिर उनकी चाहत कुछ और है, ये तो अनिल विज ही जाने। लेकिन एक बात तय है कि इस पत्र ने कई दबी हुई बातों को पिछले दरवाजे से ही सही बाहर जरूर ला दिया है। चलो, इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।